नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से, जहां शातिर लुटेरे को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, और फिर देखेंगे कि कैसे अधिक मूल्य वसूलने वाले खाद्य विक्रेताओं के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग। और साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। मोहम्मदपुर की तरफ से बुलेरो सवार कुछ बदमाश देवगांव होकर वाराणसी की तरफ जाने वाले हैं। इसकी सूचना पर क्षेत्र चेकिंग में कई पुलिस टीमें लगाई गईं। देवगांव पुलिस टीम चेकिंग के दौरान बुलेरो को रोकनी चाही। बुलेरो सवार बुलेरो स्पीड करके भागने के प्रयास में गड्ढे में जाकर फंस गए। पुलिस टीम ने नजदीक पहुंचने की कोशिश की तो सवार बदमाश हारून उर्फ नाटे बुलेरो से उतरकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए पुलिस टीम जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इस बदमाश के पास से अवैध असलाह, कारतूस व चोरी की बुलेरो क्षेत्र की चोरी की गई बरामद हुई है। आज सुबह पुलिस को यह सूचना मिली कि एक शातिर बदमाश गंभीरपुर की दिशा से बनारस की ओर जाएगा। इस सूचना पर लालगंज के आसपास पुलिस की 2 टीमें लगाई गई व वाहन चेकिंग प्रारंभ कर दी गई। लगभग 6:45 बजे एक बुलेरो गंभीरपुर की दिशा से आती नजर आई, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह तेजी से वहां से भागने लगी। पुलिस टीम ने इस बुलेरो का पीछा किया तो ये आगे जाकर मसीहपुर भट्टे के पास गड्ढे में फंस गई। गड्ढे में फंसते ही इसमें सवार हारून नाम के बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग प्रारंभ कर दी गई। पुलिस ने आत्मरक्षा व कंट्रोल फायरिंग करी, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसको इमीडिएटली प्राथमिक उपचार के उपरांत जिला चिकित्सालय ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। ये हारून गंभीरपुर क्षेत्र का रहने वाला है। वह इसके ऊपर जौनपुर व आजमगढ़ से 8 मुकदमे हैं। इसके पास से तमंचा, कारतूस व एक बुलेरो बरामद हुई है, जो 12 तारीख को मुलनापुर थाना देवगांव से चोरी करी गई थी। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है व शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी व गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं जन दृष्टि के तत्वाधान में भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के सूचना कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय बदायूं पर उर्वरक की कालाबाजारी, साधन सहकारी समितियों की निष्क्रियता व विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने के विरुद्ध राष्ट्ररंग रघुपति राघव राजाराम का कीर्तन कर सत्याग्रह किया गया। अध्यक्ष जी, जो आज ज्ञापन दिया गया है वो किस विषय को लेकर दिया गया? इस समय बदायूं जनपद में यूरिया की कालाबाजारी चल रही है। किसान को अधिक मूल्य पर यूरिया बेची जा रही है। नकली और मिलावटी यूरिया बेची जा रही है। यूरिया के साथ में अन्य अनुपयोगी उत्पाद बेचने को विवश किया जा रहा है। अगर किसान अधिक मूल्य नहीं देता है, यूरिया के साथ अन्य अनुपयोगी उत्पाद लेने से मना करता है, बिल मांगता है, तो उसे यूरिया देने से मना कर दिया जाता है। विवश होकर किसान अधिक मूल्य दे रहा है, नकली और मिलावटी खाद खरीद रहा है। इस संबंध में निरंतर मीडिया के द्वारा भी मामला उठाया जाता रहा है। संबंधित विभाग द्वारा दुकानों के निलंबन की कार्रवाई भी कर दी जाती है, लेकिन दुकानें खुल रही हैं, निलंबित दुकानें भी खुल रही हैं। निरंतर वो लोग यूरिया बेच रहे हैं और अधिक मूल्य वसूल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस विषय को लेकर आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ये एक मांग पत्र सौंपा है और उसमें ये मांग की है कि अधिक मूल्य वसूलने वाले जो भी खाद्य विक्रेता हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाए। निलंबन से कार्य नहीं चलेगा। अधिक मूल्य वसूल रहे हैं, ये अपराध है और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाए। इस मांग को लेकर आज हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को मांग पत्र दिया है। मांग पत्र की प्रति हमने मंडल आयुक्त बरेली, अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित किया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। पूरा मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला कोटला पंजाब स्थित पुरानी हवेली से जुड़ा है। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण मोहल्ला कोटला पंजाब स्थित एक पुरानी हवेली को 17 साल बाद आज कोर्ट में केस जीतने के बाद कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने हवेली में रह रहे 8 परिवारों को अचानक आकर घर से बाहर निकाल दिया और उन 8 परिवारों के सामान को सड़क पर रखवा दिया। रह रहे परिवारों के लोगों का आरोप है कि उनको कोई पहले से नोटिस नहीं दिया गया। अब वह अपना सामान लेकर कहां जाएं,
इस मकान को लेकर वर्ष 2005 से मुकदमा दर्ज चल रहा था। देखो मेरा नाम शबाना है। आदमियों को कैसे निकाला? ये क्या कहते हैं, मोहल्ला है पंजाबा, अब्बुल की हवेली, भाभी चुप हो जाओ। ये मामला हुआ, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई खबर आई खाली करने के लिए। हमारा क्या चल रहा था, हम लोग यहाँ रह रहे हैं 50 साल से हवेली में। हमारे बाबू रहते थे, हम लोग रह रहे हैं, हमारे बहन भाई रहते थे इसमें। अब हमारी भाई की शादी हो गई, भाभी रह रही हैं, हम भी आते जाते हैं। अब अचानक कोर्ट का ऑर्डर आता है, इन लोगों ने ताला काट दिया। मेरा मना करने के बाद भी ताला काटा है इन लोगों ने। कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। 3-4 महीने की तो इंसान कब देता है, मोहलत देता है, कोई मोहलत नहीं दी है इन लोगों ने। और हमें धमकी दी जा रही है, अगर तुमने कुछ कहा और खाली नहीं करा तुम्हें थाने में ले जाके बंद करेंगे हम। हाँ जी, खाली का जी पुलिस वाले करा रहे हैं। और शराफत अली का केस है, ये शराफत अली करा रहे हैं खाली। उनकी औरत आई थी यहाँ पे, वो करा रही है यहाँ पे खाली मकान। बहुत परेशान करा जा रहे हैं हम लोग, घर से भी घर करा जा रहा है, घर भी नहीं है। हाँ, अब कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास मकान भी नहीं है, दूसरा उसमें रख लें। ये समझ लो इतना अड़ा रहे हैं लोग, हमें इतना परेशान कर रहे हैं। जबरन आए हैं जो लोग, जबरन हमारा ताला तोड़ा है इन लोगों ने। और जितनी भी हमारी चीज थी सब निकाल ली इन लोगों ने, कुछ भी नहीं है वहाँ पे हमारा। और आदमी को मार रहे हैं हम लोगों से लेडीज पुलिस से पिटवाया है इन लोगों ने। और मैं यहाँ इस घर में रहती थी। क्या नाम है आपका? आयशा जी। मैं यहाँ रहती थी, मुझे ना कोई नोटिस आया ना कुछ भी आया। अगर मैं पुरानी यहाँ पर 50 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर मेरे सास ससुर सभी लोग रह रहे हैं। अगर खाली करवाना था तो मुझे नोटिस भेजते, और नोटिस भेजते तो मुझे टाइम भी देते, तो मैं अपना सामान इस तरीके से ले जाती। ये थोड़ी नहीं है कि मैं अपने घर रह रही हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है कि आप ताला काट दो। ऐसा कौन सा कानून है कि ये कहता है कि किसी के घर पर जाकर ताला काट आओ? ये पुलिस थी या चोर थी, ये बताइए। और मेरे घर में मैंने इतना पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, ये लोग आकर देख ले, इस हवेली की कंडीशन देख ले, मेरे हिस्से की कंडीशन देख ले। सबने पैसे, मैंने अपने पैसे लगाया, सबको हवेली वालों को पैसा मिल गया, सुनाई में ये दी गई है। जब मैं यहाँ पर किराएदार हूँ और मैं किराए का मेरा केस चल रहा है, और जब सबको मुआवजा मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला? और इस तरीके से आदमियों को घर में घुस के पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ मेरी चलेगी, यहाँ पर किसी की नहीं चलेगी, किसी खां की नहीं चलेगी, क्योंकि हमें पैसा मिला है, यहाँ पर हमें पैसा दिया गया है खाली करवाने का। तुम कौन होते हो? और पूछा कितना मिला तो कह रहा हाँ हमें 20 लाख रुपए मिला है। तो आपके पास खाली करने से पहले कोई नोटिस नहीं आया? अगर कोई नोटिस आता तो हम ऐसे करते? हमें अपनी इज्जत नीलाम कराने में बहुत मजा आ रहा है क्या, ये बताइए। तो क्या मानते हैं, ये सब गलत हुआ है क्या? हमारे साथ में बहुत गलत हुआ है, नकात गलत नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ है। और हम ये चाहते हैं हमारा घर ऐसी बेबाती में खाली करवाया गया, हमें मुआवजा दिया जाए। और बच्चा इनका बहुत भी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र किशोर सिंह। ये मकान कोर्ट के आदेश से खाली हो रहा है। मुकदमा 2005 से चल रहा था और कोर्ट ने आदेश किया पुलिस के साथ में, पुलिस फोर्स के साथ में मकान खाली कराया जा रहा है। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह खाली कराने का? कभी नहीं। नोटिस कोर्ट का काम है, ना कि मेरा काम है नोटिस लाने का। समझे? कोर्ट में आप देखें जाके कौन क्या क्या है सारी चीज़ें। हमको तो पूरा मकान खाली कराने के लिए नीचे पर्टिकुलर सबको पढ़वा दिया, ताला तोड़ने की परमिशन है। हाँ, ताला तोड़ने का परमिशन है, सारी चीज़ें पुलिस की मौजूदगी में सारी किया, वीडियो रील बन रही है, सारी चीज़ें। बात खत्म। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन के पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, जिस पर कुछ मीडिया के लोग वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान रेल अधिकारी के आदेश पर उनके कैमरे छीनकर अपने पास रख ले गए और मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बनाओगे। इससे क्या साबित होता है कि कहीं न कहीं रेल अधिकारियों की लापरवाही सामने ना आ जाए। इससे घबराकर उन्होंने मीडिया वालों के कैमरे छीनने चालू कर दिए, जिस पर वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मालगाड़ी जो कि लदी हुई थी स्टील से, वो बल्लभगढ़ के लिए जा रही थी। रास्ते में अभी आपने देखा है मुरादाबाद स्टेशन के आने पे इसका डिरेलमेंट हो गया है, और ये डिरेलमेंट होने से दो जो वैगन है पूरी तरह से पलट गए हैं। उनका रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, और जैसे ही अभी इंक्वायरी प्रीलिमिनरी चल रही है कि किस वजह से डिरेलमेंट हुआ है, क्या कारण रहा है, कितना नुकसान हुआ है, जैसे ही सारी डिटेल मिलेगी आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। ये 10:30 बजे के आसपास की घटना है, और सारे ऑफिसर यहाँ पे आ गए, जिनको आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो भी आ गई है, और कार्य तेज़ी से चल रहा है। तो हमारा पहला प्रयास है कि जल्दी से जल्दी रिस्टोरेशन करके इस ट्रैक को क्लियर किया जाए, जिससे
गाड़ियों का आवागमन आसानी से चले। पैसेंजर गाड़ियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। सारी पर्याप्त लाइन हमारे पास पैसेंजर चलाने के लिए बगल में सेफ हैं, उससे यातायात चलेगा यथावत। कुछ मीडिया कैमरे छीने गए थे, क्या कहना चाहेंगे उसमें? नहीं, देखिए, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो पहले उसके कुछ क्लू होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको सेव करना होता है, कारण जानना होता है। तो और एक्सीडेंट साइट होती है, उसको सेव किया जा रहा था। ऐसे में कुछ लोगों ने किया, छीने नहीं गए, उनको समझा के उनके कैमरे वापस भी कर दिए गए, ऐसा कुछ हुआ। क्या मानते हैं, मतलब कि पहली दफा मीडिया के साथ ऐसा हुआ है? सर कितनी गाड़ी प्रभावित हुई है? मालगाड़ियाँ सारी अभी प्रभावित हैं। अभी थोड़ी देर तक, जब तक ट्रैक फिट नहीं होगा, मालगाड़ी का यातायात रुका हुआ है। जैसे ही ट्रैक फिट होगा, सारी गाड़ियाँ चलने लगेंगी। ये बल्लभगढ़ के लिए जा रही थी बोकारो स्टील प्लांट से। थैंक यू। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा पीएम मोदी पर की गई थी विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को देखते हुए रोहतास जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो का पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो के द्वारा न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, हम संघ के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे राष्ट्र में, पूरे जिले में उनका पुतला दहन कर रहा है, अपना विरोध दर्ज करा रहा है। मेरा नाम पंकज सिंह हुआ, हम यहाँ के भारतीय जनता युवा मोर्चा के रोहतास के जिलाध्यक्ष। उन्होंने प्रधानमंत्री और संघ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का जो उन्होंने जो बात कही है, ये एक पाकिस्तान के जैसे राष्ट्र के विदेश मंत्री को शोभा नहीं देता है। और उनको हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी गलत टिप्पणी करेगा उसको हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। और बिलावल भुट्टो को जो है, हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया। विजय सिंह जिला महामंत्री भाजपा रोहतास। आज पुतला दहन आप लोग के द्वारा पुतला दहन किया गया है, क्या मांग? ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जो हैं, ये न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी किया है, उनके विरोध में हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में पुतला जलाने का काम करेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज हुसैन, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम विकासखंड जहांगीरगंज परिसर में धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें 75 नवविवाहित जोड़ों को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अनीता कमल ने नवविवाहित जोड़ों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद एवं प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आलापुर की पूर्व विधायिका अनीता कमल व विशिष्ट अतिथि प्रमुख विनीता कन्नौजिया व पूर्व प्रमुख रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने किया, जबकि संचालन सूर्यकांत पांडे ने किया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 75 जोड़ों का विवाह पंजीकृत कर विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 72 जोड़ों को हिंदू रीति रिवाज से पंडित राम रायन तिवारी ने विवाह संपन्न कराया, जबकि 3 मुस्लिम जोड़ों को मौलाना मोहम्मद अशफाक ने निकाह पढ़ाया। मुख्य अतिथि ने विवाह के उपरांत प्रत्येक नवदंपति को शासन की मंशा अनुसार बर्तन, आभूषण और खाते में 35,000 रुपए का सहयोग सरकार की तरफ से प्रदान किया। 75 जोड़ों का आज कार्यक्रम समय विवाह में संपन्न हुआ है और इसके लिए मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आभारी भी हूँ। उन्होंने एक कार्यक्रम संपन्न किया है। यहाँ पे जो 73 जोड़ों की शादी हो रही है, क्या क्या उन लोगों को मिल रहा है? क्या चीज़? क्या उन लोगों को क्या दिया जा रहा है? देखिए, ये तो 2017 से जब से योगी जी की सरकार बनी है, 2017 से हमको लगता है 51,000 रुपये टोटल खर्चे 51,000 रुपये हैं। पायल हैं, बिछिया हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, यही सब दिया जा रहा है। जो उधर क्या उनके लिए भोजन है, 35,000 नकद है, 10,000 का सामान है। आप लोग देख सकते हैं।
6,000 अन्य खर्चे में जो भी है समाज के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के बेटियों का हाथ पीला किया जा रहा है। जो भी धन राशि मिल रहा है उससे लोग संतुष्ट हैं। उनके यहाँ आने के बाद यहाँ पे जो आए शादी करवाने के, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए यहाँ पे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पर जी, जो लोग आए हैं शादी करवाने के लिए, यहाँ पर व्यवस्थाएं तो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। सभी लोग जानते हैं, इसमें किसी छिपा नहीं हुआ है। जो भी व्यवस्था आ रही है सरकार की तरफ से, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। अभी हमारे पुरोहित पंडित जी ने विधिवत ढंग से शादी संपन्न करवाए हैं। मंत्रों द्वारा जिस तरह शादी होता है सभी लोगों का, उस तरह शादी संपन्न हो रही है। आपके सामने सब हो रहा है। सब ब्लॉक मुख्यालय पे शादी, सामूहिक शादी का आयोजन किया गया था। आप वर वधू को क्या संदेश देना चाहती हैं? ब्लॉक मुख्यालय पे सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, आप वर वधू को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, वर वधू को हम संदेश यही देना चाहेंगे कि सामूहिक विवाह में उन लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पहले लोग थोड़ा हिचकिचाते थे, नहीं आते थे। जी बोलिए। आप पूछ रहे हैं एक मिनट, आप जनता शिकायत छोड़ दो। मैं यहाँ के पूर्व विधायक होने के नाते, और उत्तर प्रदेश में सरकार भी है, देश में सरकार है, मैं ढेर सारी शुभकामना, मैं जोड़े जितने हमारे जोड़े वरवधू हैं, मैं ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। उनका जीवन आगे सुखमय व्यतीत हो, ईश्वर से ही प्रार्थना करती। ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक साथ दिया गया है, फाइल भी 6 इत्यादि उसमें है, और 6,000 रुपये में इनके खान पान और पूरी व्यवस्था। तो ये जो विवाह संपन्न हुआ, जो जोड़े थे, इनको आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके आगे के हम हमारे तरफ से स्टेशन होना अनिवार्य आपका है, क्योंकि स्टेशन के बाद ही आपकी अनुदान की अनुदान जो आपके खाते में जाएगी। अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आप अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। देश भर में गौ माता की हत्या कर गौमांस के विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बावजूद कुछ लोग अवैध तरीके से गौ माता की निर्मम हत्या कर उनके मांस का विक्रय कर रहे हैं। वहीं चंदन नगर थाना क्षेत्र में फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा चालक को 200 किलो गौमांस ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। सर, एक कार्रवाई की गई है, इस प्रकार का पूरा मामला है। मामला इस प्रकार का है कि इसमें फरियादी के द्वारा थाना चंदन नगर पर उपस्थित होकर बताया गया कि जब वो राजेंद्र नगर से चंदन नगर की ओर आ रहे थे, तब उनकी जो गाड़ी थी उनसे एक ऑटो रिक्शा टकरा गई थी। हमने ऑटो रिक्शा का पीछा किया, जब चंदन नगर पर पकड़े ही ऑटो रिक्शा को। जब ऑटो रिक्शा को चेक किया तो उसमें लगभग 200 किलो मांस निकला, जो कि वो चंदन नगर थाने पर ऑटो रिक्शा और ऑटो चालक और उक्त मांस को लेकर आए। यहाँ पर हमारे द्वारा मांस को चेक कराया गया, डॉक्टर द्वारा उसे मांस होना बताया। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था? ये मऊ से लेकर आना बता रहा है और बम्बई बाजार लेकर जाना बता रहा है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। श्योपुर जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत बनी हुई है। शनिवार को मार्कफेड के गोदाम पर खाद लेने आए हुए किसानों को जब खाद नहीं मिला तो किसानों ने हंगामा करते हुए किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में श्योपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके धरना दिया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व खाद उपलब्ध कराने की मांग की। इस अवसर पर तहसीलदार संजय जैन ने कहा कि जिन किसानों की रसीदें कटी हुई हैं उनको वितरण करने व मंगलवार से किसानों को खाद वितरण करने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसानों ने धरना समाप्त किया। किसान यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दे रहे हैं, किस कारण धरना दे रहे हैं और क्या आपकी मांग है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र श्योपुर में यूरिया खाद की भयंकर किल्लत बनी हुई है। अभी गेहूं में पानी देने के लिए यूरिया खाद की सख्त आवश्यकता है। यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण गेहूं की फसल नष्ट होने के कगार पर है, परंतु श्योपुर जिले में खाद की भयंकर किल्लत बनी हुई है। इसीलिए मजबूरन आज प्रशासन के समक्ष श्योपुर कलेक्ट्रेट पर श्योपुर के किसानों को यहाँ धरना देना पड़ रहा है और मांग कर रहे हैं किसानों को यूरिया खाद शीघ्र अतिशीघ्र वितरित की जाए और जो एक खाद की कालाबाजारी श्योपुर में चल रही है उसको भी तत्काल बंद किया जाए और खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम यहाँ कलेक्टेड परिसर में कलेक्टेड गेट के सामने किसान बैठे हैं। इस धरने को हम कंटिन्यू करेंगे, लगातार चलाएंगे। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता चेतन सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बेगमगंज में शादी समारोह से लौट रहे युवक को मारी गोली। युवक को घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा और गंभीरता देखते हुए भोपाल रेफर किया। मेजबान शादी गार्डन मुकरबा रोड पर शादी में किसी बात पर से विवाद हुआ। बात खत्म हो गई, लोगों ने बीच बचाव कर दिया। तब गोली मारने वाला धमकी देकर गया तो लोगों ने उससे कहा कि शादी में मेहमान हैं, विवाद हो जाएगा, तुम घर चले जाओ। तो जैद खान घर ना जाकर अपने दोस्त के पास किला चला गया। वहां पर रास्ते में आरोपी तब्बू का भाई अजहर मिला और उसने कहा कि तुम्हारा तब्बू से कोई विवाद हुआ है? तो उसने कहा कि हाँ। तब आधार ने उसे रोक लिया और फोन करके तब्बू आदि को बुला लिया। तब्बू अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया और आते ही उसे गोली मार दी। गोली गले में से छेद करके पीछे से निकल गई। गंभीर अवस्था में गोपाल को रेफर किया गया। आरोपी तब्बू खान, अजहर खान और अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर जांच जारी है। क्या घटना घट गई? रात में मुस्लिम समुदाय में एक शादी का प्रोग्राम था, जिसमें दो लोगों के द्वारा आपस में झगड़ा हुआ। उन्होंने फरियादी जैद खान है, उसको गोली मार दी। उसकी गर्दन में मार उसको प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस टीम गठित कर दी गई है। आरोपियों की तलाशी जारी है। थैंक यू। रायसेन से सीनियर संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। मांडवी तहसील पंचायत की समीक्षा बैठक में एक्शन मोड में दिखे आदि जाति एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री कुंवरजी हरपति। सिंगवाई फार्म में सैनिक विद्यालय आदिवासी से जुड़े अधिकार, रोजगार के नए अवसर मुहैया करने वाले कई नवीनतम प्रयोग करने और स्वास्थ्य शिक्षण से जुड़े कई मुद्दों पर समीक्षा की गई। नवनियुक्त आदिवासी मंत्री कुंवरजी हरपति के पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में नजर आए। राज्य मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र की मांडवी तहसील पंचायत में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान जनसेवा और विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी न करने का स्पष्ट निर्देश देते हुए अधिकारियों को समय सीमा में विकास कार्यों को पूर्ण करने में संभवतः हर तरह से सहायक होने का भी आश्वासन दिया। જેવું કે માંડવી તાલુકાના પ્રાણ પ્રશ્નો તરીકે માંડવીને જોડતા બે મુખ્ય માર્ગો કીમ અને માંડવીનો રોડ અને એક મુખ્ય સમસ્યા માંડવી સુગઢવી, એ બાબતે આપણા પ્રયાસો કેવા રહેશે? માંડવીના મુખ્ય બે પ્રશ્નો તમે જે વાત કરી એમાં ખાસ કરીને કીમ માંડવી રોડની એજન્સી નક્કી થઈ ગઈ છે। ટૂંક સમયમાં અઠવાડિયામાં જ આ કામો ખૂબ ઝડપથી ચાલુ થવાના છે। અમે પરમ દિવસે જ એની રજૂઆત કરીને એજન્સી નક્કી કરાવી છે। માંડવી તાલુકા માટે એક પોતાની ઓળખાણ તરીકે માંડવી સુગર માટે આપના પ્રયત્નો કઈ રીતના રહેશે? વ્યારા સુગર ફેક્ટરી જ્યાં સુધી હજી ચાલુ ન થાય ત્યાં સુધી માંડવી સુગરને અત્યારે અમે હાથ પર લેવાના નથી। એક સુગર ફેક્ટરી ચાલુ થાય ત્યાર પછી બીજી સુગર ફેક્ટરીને પ્રાયોરિટી આપીશું। सूरत से सीनियर संवाददाता सुरेश सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।